So let us give gratitude, तहे दिल से giving gratitude to all our ancestors, giving gratitude to all gurus, giving gratitude to the entire सृष्टि, giving gratitude to all gods, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील कर पाए। तो वी कम ऑन द 6th डे एंड किसी ने ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो मैं लगा रही हूँ अभी फिलहाल, ऐगिरी नंदिनी रुचिका ने बोला कि ये भी आप रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ और फिर मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ तो कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं ये वाला गाना आपको अलग से आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आपको जब भी सुनना है आप सुन सकते हो। तो दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट ऑन द यूट्यूब, बिकॉज उसको फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है, फिर वो अपलोड नहीं होता वीडियो, फिर उसमें अलग इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए है ना। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा पहले हम रिकैप लेंगे और रिकैप लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक मिनट। हाँ, तो रिकैप जैसे अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी। कल तक हमने यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमारे वर्ड्स ही वो एक बहुत ही पोटेंट बीज है, और जब वो बीज में आप उसमें प्योरिटी लेके आते हो तो आपके अंदर क्लीनिंग होती है। तो फर्स्ट 3 days was the तामसिक एनर्जी, दी हैवी एनर्जी विच वॉज दी माँ काली एनर्जी, जो कि नीचे जोन में हमारे लोअर जोन में था। लोअर जोन से हमारी एनर्जी ऊपर मूव कर रही है, और ऊपर मूव करते हुए अभी हम माँ लक्ष्मी की एनर्जी के जोन में है, जहाँ पे हम राजसिक वाले जोन में अभी है ना। हाँ, तो राजसिक जोन में हम क्लीनिंग, हम प्योरिटी क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम जब प्योरिटी हमारे हार्ट से हम ऑपरेट करते हैं, और प्योर एनर्जी हम जब लव एक स्माइलिंग गॉडेस की तरह हम हर एक चीज करने लगते, तो हर चीज हारमोनी में ही होती, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। जब आपका इंटेंशन प्योर है, आप प्योरिटी से काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए फलता है। तो हमने फिर कल के वाले स्टोरी में देखा कि माँ बोल रही है बच्चे, मेरी स्टोरी को डिकोड करो, इसको अंडरस्टैंड करो, और उतना हैवी बीच, उतना आग, इतना फायर वो चीज में है। क्या चीज है वो? वर्ड्स, शब्द हमारे। तो कल मैंने एक चार्ट भी ग्रुप में शेयर किया था, हमारा इनर क्रिटिक, मतलब इमेजिन हमारे अंदर वो 7 क्रिटिक्स है। जैसे मैंने बोला ना, हम एक्सटर्नल स्टोरी देख रहे हैं मगर इंटरनल स्टोरी में भी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो जब आप अंडरस्टैंड करते हो ये कई सारे वर्ड्स मेरे हमारे लाइफ में वो हमें हेल्प नहीं कर रहा है, और आप उसको डू अवे करते हो, उसमें क्लीनिंग लाते हो, उसमें प्योरिटी लेके आते हो, तो आप अपने अंदर बैलेंस लेके आते हो, है ना। तो अभी आज वापस से भक्ति के लिए बात करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए, तो आज हम आगे बढ़ रहे ऑन द मीनिंग, शक्ति आपके अंदर किस तरह से ऑपरेट कर रही है। तो मैंने कल एक व्हाट्सएप में एक दो फाइल मैंने शेयर करी थी कि 1008 नेम्स ऑफ देवी, और दूसरा मैंने शेयर किया था 108 नेम्स ऑफ देवी। तो इमेजिन ये 108 एंड 1008, उसके हर एक शब्द जो है, हर एक वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रही है देवी के लिए, वो एनर्जी हमारे बीइंग में और हमारे एनवायरमेंट में काम कर रही है। मतलब शक्ति इज ऑपरेटिंग इन दैट एनर्जी, और वो एनर्जी जब आप उसको देखने लगोगे या आप आईज बंद करके वो वाला ध्यान करोगे, वो नाम का मीनिंग को समझते हुए, तो आप वो देखोगे इतनी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर हो रही है जो कि बियॉन्ड वर्ड्स है। तो आज का हमारा जो 6 जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण समस्थिते, मतलब टू दैट गॉडेस जो सबके लाइफ में जिसके हर एक बीइंग में शैडो,
मतलब इन द फॉर्म ऑफ शैडो, एक छाया के स्वरूप में आपके साथ है। छाया इन द सेंस मतलब ऑफ द हायर सेल्फ, मतलब हम सोच रहे हमारा एग्जिस्टेंस ये है, शरीर ये, माइंड ये है, मगर ये तो है ही नहीं, एक छाया है हमारे ऊपर, और वो छाया क्या है, वो देवी शक्ति है। And I salute to her, I salute to her, I salute to her. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थित। इन एनी वर्क दैट वी डू, कोई भी कर्म, कोई भी काम हम करते तो हमें शक्ति चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो वो पावर जो हमारे अंदर ऑपरेट हो रहा है, वो माँ शक्ति की एनर्जी। तो आई बो डाउन टू हर, आई बो डाउन टू हर, आई बो डाउन टू हर। देन या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण समस्ते। आप जब भी कुछ खाते हो या पानी पीते हो तो आपको वो थर्स्ट जो है वो तृप्ति होती है। तो वो तृप्ति वाली जो एनर्जी है, वो थर्स्ट की जो सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, वो माँ शक्ति की एनर्जी है। सो आई बो डाउन टू हर, आई बो डाउन टू हर, आई बो डाउन टू हर। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेणी समस्थिता, मतलब जो देवी हम सब के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ फॉरबिडेंस के रूप में है। आई बो डाउन टू हर, आई बो डाउन टू हर, आई बो डाउन टू हर। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेणी समस्थिता, टू दैट देवी जो एक जीनियस की तरह, ओरिजिनल कॉज ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज, हर एक सेल, हमारे हर एक सेल ऑटोमेटिकली रोटेट होके, जब वो काम नहीं कर रहा होता है तो हमारे वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करता रहता है और नए सेल्स हमारे बनते जाते हैं। So to that Shakti which is doing this work in our being, so I bow down to her, I bow down to her, I bow down to her. तो या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण समस्ता, टू दैट देवी which is showing the modesty in ourselves, in each one of us, हम सबके अंदर modesty है। तो आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर। सो इमेजिन शक्ति कितने रूप में, कितने लेवल्स में, कितने प्लेन्स में काम कर रही है, हम वो गहराई में देखते ही नहीं है। तो जब आप ये, हमने, आई एम श्योर आप सबने ये वाला सुना है ना, या देवी सर्वभूतेषु, मगर आपने उसकी गहराई में जब आप मीनिंग में जाओगे तो आपको समझेगा इतनी लेयर्स में ये शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है, एंड मैं तो खाली एक ही, आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन ओनली वन पार्ट। ये पावर में भी बहुत डिविजन्स है, बहुत सारी वेरिएशन है, लेयर्स में काम हो रहा है। तो जब आप अंदर झांकोगे तब आप एहसास करोगे कि बहुत बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे साथ। सो नाउ कमिंग टू दी माँ कत्यानी डे 6 की स्टोरी, है ना। तो माँ कत्यानी का मीनिंग है डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इवल। तो एक साधु थे, बहुत साल उन्होंने तपस्या करी, और उनका नाम था कत्यान, और उनको एक बच्चा चाहिए था, उनको एक चाइल्ड चाहिए था। तो उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या किया था। तो स्टोरी को थोड़े ध्यान से सुना, आपको खुद को समझ आएगा कि ये क्या चीज पे बात कर रही है। ओके, तो तो उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या करा था, और तपस्या करते हुए उन्होंने उतने में क्या होता है कि एक डेमन होता है, महिषासुर डेमन होता है, और वो बहुत, उसने भगवानों को बहुत तंग किया होता है, बहुत मतलब तंग कर रहा था। तो सारे भगवान बड़े परेशान हो जाते हैं, और सारे भगवान विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज ये जो असुरा है ये बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, प्लीज इसको खत्म करो ताकि हम शांति से जी सके। तो विष्णु जी, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ में हाथ जोड़ते हुए तीनों साथ में मिलके एक फ्लेम एमिट करते हैं, और जो फ्लेम आता है उससे ये डॉटर का जन्म होता है। और ये डॉटर, वो कत्यान जो साधु जी थे, उनको ये डॉटर की उनको ब्लेसिंग मिलती है। ओके, तो शी वॉज मेड, वाई शी वॉज मेड, शी वॉज मेड टू एंड ऑल सिंस।
सारी सिंस को अंत करने के लिए ही उनका जन्म होता है। ओके, तो ऑब्वियसली सिन उनको अंत करना था, ये डेमन को भी मारना था, तो शी वॉज बॉर्न एज अ फाइटर। तो फाइटर मीन्स कोई भी परेशानी आएगी तो उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते। तो उनकी ऊर्जा जो थी वो 1000 सन की तरह उनकी ऊर्जा थी, उनकी ऊर्जा 1000 सन की तरह थी। एंड गॉड एंड सारे भगवान, बिकॉज शी इज बॉर्न, बिकॉज उनको वो उनका वध करना है, तो सारे भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको वेपन्स देते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं, क्योंकि महिषासुर को मारना है ना। एंड महिषासुर वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो उनको कोई गॉड भी उनका वध नहीं कर पा रहे थे। तो सारे भगवान अपने वेपन्स इक्विपमेंट्स ये देवी को वो गिफ्ट करते। तो भगवान शिव जी ट्राइडेंट देते, विष्णु जी डिस्क देते, सुदर्शन चक्र देते, वरुण भगवान जी शंख देते और जो शंख बजाया जाता है, अग्नि भगवान उनको डार्ट देते, वायु भगवान उनको बो एंड एरो देते, सन भगवान उनको क्यूवर देते, इंद्र भगवान उनको थंडर बोल्ट देते, कुबेर भगवान उनको मेस देते, ब्रह्मा भगवान उनको रोजरी एंड वाटर पॉट देते, कला भगवान उनको सॉर्ड एंड शील्ड देते, विश्वकर्मा उनको बैटल एक्स देते, एंड कई सारे भगवान बहुत सारी चीजें देते। तो ये सारी इतने सारे इक्विपमेंट लेके वो अपने लाइन पे बैठते, और लाइन पे बैठ के वो पूरी तरह से शी गेट्स चार्ज्ड, और चार्ज्ड होते हुए पूरी तरह से वो विंध्याचल माउंटेन में जाते हुए, वो मतलब इतनी 1000 सन की एनर्जी के साथ में वो विंध्याचल माउंटेन में जाते हुए वहां पे महिषासुर, क्योंकि वो वहां रहते थे, तो वहां जाके वो, अच्छा महिषासुर को ब्लेसिंग थी कि वो अपना स्वरूप को चेंज कर सकते थे, तो वो बफेलो के रूप में कभी आ रहे थे और ऐसे चेंज कर पा रहे थे। तो देवी माँ में इतनी शक्ति थी कि वो वैसे करके बहुत फियर्सली उन्होंने किया और उन्होंने उनका वध कर दिया। वध करते हुए अगर साउथ में पोंगल में माँ कत्यानी की वर्शिप किया जाता है और उनको वर्जिन गॉडेस जैसे उनको माना जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी, अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये स्टोरी से आपको अपनी लाइफ में क्या लग रहा है कि माँ आपको कहाँ पे बोल रही है, बच्चे ये डायरेक्शन में देखो, ये डायरेक्शन में आपको करेक्शन लाना है, और ये चीज आप करोगे तो आपको सारे भगवान, सारे ईश्वर, पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देगा। तो माँ आपको 6 डे पे कहाँ पे देखने के लिए बोल रही है? आपका जो भी लर्निंग्स है, आपके जो भी आपको लग रहा है, आप बता सकते हैं। आप इनर हाँ इनर जी। इनर इंट्यूशन। ओके, इनर इंट्यूशन, और एनीबडी एल्स? ओके, सो मोना जी ने बोला इनर इंट्यूशन, इनर इंट्यूशन टू सम डिग्री इट इज राइट, मगर उसमें और ड्वेल है, ड्वेल मतलब उसमें और थोड़ा गहरे में आपको ड्वेल करना है। तो नाउ इमेजिन, आपने देखा कि हमने देखा कि हमारे वर्ड्स की हमने प्योरिटी कर ली, हमारी एनर्जी हमने नीचे से रूट चक्र से लेते हुए हम अपर गए हैं, और अभी हम आज 6th डे में हम इधर आए, थर्ड आई में आए, है ना। तो थर्ड आई इज ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड सो ऑन। मगर एट द सेम टाइम ये वो एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है जहाँ पे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, तीनों ने साथ में मिलके ये ऊर्जा क्रिएट करी। सुषुम्ना, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना जब पूरी तरह बैलेंस हो जाती है, तो हमारे अंदर की जो आवाज होती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हमारे अंदर, मैं ये धरती में क्यों आई हूँ, ये अर्थ में क्यों आई हूँ, वो वाली क्लैरिटी होने लगती है। और जब वो क्लैरिटी होती है तो आप अपने अंदर ड्वेल करते हो, और आप अंडरस्टैंड करते हो कि हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन दी वर्ल्ड, मैं ये पूरे यूनिवर्स में डिफरेंस कैसे कर सकती हूँ। सो द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, हम प्लांट्स एनिमल्स सब ये 5 एलिमेंट से ही मिले।
ये पूरे बहुमंडल में वी आर जस्ट लाइक अ डस्ट, हम छोटा एक डस्ट, एक डॉट है हम। मगर ये डस्ट, हाउ कैन दिस डस्ट ऑल्सो मेक अ डिफरेंस? तो हम सब में वो डिवाइन एनर्जी ही फ्लो कर रही है। मगर जब आप अपने अंदर में इतने कनेक्टेड ऑन टू योर सुप्रीम सोर्स और आपकी पूरी अंदर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका मैजिकल सेंटर जो है, जो आपका इनर विजडम है, आपका इनर क्लैरिटी है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्क करने लगता है। तो नाउ इमेजिन, यही स्टोरी को आप सुनते हुए, कि जब हमने ईडा पिंगला सुषुम्ना हमने बैलेंस कर लिया, तो स्टोरी में हमने क्या सुना? सारे भगवान, सारे अस्त्र शस्त्र देवी को देते। दैट मीन्स जब हम अपने जर्नी में हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम पैशनेट टूवर्ड्स हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम ये अर्थ पे आए हैं, वो लक्ष्य को लेते हुए हम सेकेंड डे की माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी को देखते हुए, हम वो पैशन से आप आगे बढ़ते हुए काम जब करते रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है, और वो बैलेंस होने के बाद आपको पूरा यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। मतलब स्टोरी में इतनी गहराई में बताया गया है कि इट इज नॉट ओनली आप तो केवल एक स्टेप ले रहे हो, मगर यूनिवर्स आपको 100 स्टेप दे रहा है। तो तो चंडा एंड मुंडा बोला जाता है ना। तो चंडा इज व्हाट दी पैशन, जज्बा, राइट। तो जज्बा, कई बार हमारा जो पैशन होता है वो रॉन्ग जगह, रॉन्ग ऑब्सेशन जगह में लग जाता है, और वो डिस्ट्रक्शन में लेके आता है। जैसे रॉन्ग फ्रेंड्स हो गए, रॉन्ग पीपल हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। एक है नेपोलियन। नेपोलियन ने पूरा वर्ल्ड कॉन्कर किया। उसकी एनर्जी कैसी थी? डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी, वॉर की थी, राइट। वो जीतना चाहता था, सबको हरा के जीतना चाहता था। मगर वेरेज वही बुद्धा थे, और बुद्धा जी ने क्या किया? उन्होंने अपने आप को देखा, झांका, समझा अपने आप को, और उनकी उनका पैशन उन्होंने कहाँ रखा? उन्होंने चैनलाइज करा। चैनलाइज करते हुए उन्होंने खुद का उद्धार करते हुए इतने सारे लोग आज के तारीख में भी, मतलब वो मेडिटेशन की टेक्निक, मतलब उन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हुए और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने पीस पीस शेयर करा। ये तो हमें लगता है हमारी एनर्जी जब बाहर जा रही है, तो इट इज खाली मेरी इर्द गिर्द के 4-5 जन के लिए नहीं। आपकी एनर्जी जब प्योर होती है, बहुत सारे जनों के साथ शेयर होके ये मल्टीप्लाई होती है। तो यू मे बी जस्ट लाइक अ डॉट इन दिस एंटायर यूनिवर्स, बट दिस डॉट कैन मेक ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी प्योर होगी, उतने ही आपके एनवायरनमेंट में, आपके बीइंग में, जो भी आपसे कांटेक्ट में आएगा, उसी के लाइफ में वो ब्लेसिंग की तौर में कन्वर्ट होगा। तो यू हैव टू चूज। चॉइस आपके पास रखनी है। चॉइस हमारे पास ही है कि मतलब डू आई वॉन्ट टू बी समबडी लाइक अ नेपोलियन, कि मेरे पास कोई भी आए और मैं उसकी एनर्जी नष्ट कर रही हूँ, या आई वॉन्ट टू बी समबडी लाइक बुद्धा, वेयर आई एम जस्ट ट्रांसमिटिंग, मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ, और वो चैनलाइज करते हुए अच्छी एनर्जी, अच्छा प्योर वाइब्रेशन में ये यूनिवर्स में शेयर कर रही हूँ। तो व्हाट इज मुंडा? मुंडा इज हार्ड हेडेडनेस, तो रिजिड, जिद्दी, जिद्दी माइंड। ओके। कई बार आपने कई सारे जन को देखा होगा, दे हैव दिस हैबिट की माई वे और दी हाई वे। तो लाइफ में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। तो रॉन्ग एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल कि हमारा कई सारा अनुभव जो पास्ट में कुछ अच्छा नहीं था, तो उसके वजह से हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, उसके वजह से हमारे पास इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इनफ्लेक्सिबिलिटी के वजह से हमारा देखने का नजरिया डिफरेंट होता है, परसेप्शन अलग होता है। और परसेप्शन अलग है, इसलिए हम हर चीज को जज करते हैं, और हम मिस्टेक से ही देखते हैं। मतलब इंटरनल बॉन्डेज में ही हम अटके हुए, क्लोज्ड परसेप्शन है हमारा। तो हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी डायनेमिक, एक सौंदर्य लहरी, एक ब्यूटी का एक लहर, सौंदर्य लहर जैसे वो होनी चाहिए। और वो कैसे हो सकती है? जब हम ये देखने लगते हैं कि हमारे अंदर ही वो डिवाइन शक्ति है,
हमारे अंदर ही वो डिवाइन एसेंस है। हमें खाली उसको कनेक्ट करना है, खाली उसको केवल कनेक्ट करना है। और कनेक्ट कैसे करना है? जब हम फॉर एग्जाम्पल हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ओमकार करते हैं, तो आप ये पूरे अपने बॉडी की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करते हुए, अपने पूरे पांचों तत्वों को बैलेंस करते हुए, और देन यू अंडरस्टैंड कि आई एम जस्ट अ डस्ट, बट दिस डस्ट ऑल्सो मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। और हम ये अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी, इसमें ट्यून इन करते हुए हम अपनी रोशनी लोगों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते। तो फॉर एग्जाम्पल कई सारे जन, जैसे कल किसी ने एग्जाम्पल पूछा था कि मैम घर में छिपकली है, तो छिपकली को भगाने के लिए मैं क्या करूँ? तो छिपकली को देखने का नजरिया का, ब्यूटी का अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर वांटेड टू राइट अ स्टोरी, अ पोएम ऑन द ब्यूटी। वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लिख रहे थे, फिर पेपर फेंक रहे थे, लिख रहे थे, फिर फेंक रहे थे, उनको नहीं समझ आ रहा था। उतने में वो एक नाव में चले गए, और नाव में चले गए तो अंदर एक दिया चल रहा था, तो दिया, वो हवा चल रही थी, तो दिया ब्लू, और हवा की वजह से दिया बुझ गई। और जैसे ही बुझ गई तो चंद्रमा की रोशनी उनके ऊपर पड़ने लगी। तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, और उसकी वजह से वो ब्यूटी के ऊपर वो पूरा का पूरा अपना पोयम लिख। तो ये एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको क्या बताना चाहूँ कि जब आप अपने अंदर, आप सारे एक्सटर्नल चीजों से जो आपका अटेंशन है, वहां से अटेंशन निकाल के आप अनवर्ड इनवर्ड देखते हो, तो आप देखते हो आपके अंदर इतनी ब्यूटी है। तो हम जब नवरात्र में हम अलंकार कर रहे हैं एक्सटर्नल, तो हमें अपने अंदर, जो हमारे अंदर गुरु बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर का सोल है, उसका भी हमें अलंकार करना है। तो हम जब पूरी तरह भक्ति श्रद्धा से हम पूरी तरह कनेक्ट करते हैं, तभी हम डीप जा पाते। तो कई जन जीवन या तो टेकर्स के जैसे, कि हम हमेशा मांगते ही रह जाते, या तो टेकर्स के जैसे जी सकते हो, या गिवर के जैसे रह सकते हो। टेकर्स मतलब आस, आप हमेशा मांगते ही रहोगे, आप हमेशा नीड ही रहेगी, आपको आपका अशुद्ध मन रहेगा, कहीं ना कहीं आप में स्केर्सिटी माइंडसेट रहेगा, और आप में कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को देख के जेलेसी भी होगी, संघर्ष ही है, हर्ट ही है। मगर आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हो यूनिवर्सल तरीके से, और इसमें जब आप देने वाले बन जाते हो, तो आपके अंदर पीस, आपका अहंकार ऑटोमेटिकली निकल जाता है, आप में कंपैशन आता है, आपकी क्रिबिंग, आपकी हर्ट, वो सारी चीजें निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक ओपन माइंडसेट से, जब आपके अंदर आपको लगता है कि यू हैव द कैपेसिटी टू गिव, नॉट नेसेसरी आपको किसी को दान पुण्य बहुत पैसे देने, नहीं, आप किसी एक चींटी को खिला सकते हो, आप एक कोई बर्ड को खिला सकते हो, आप आपके घर में जो काम करने वाली आती है उसको खिला सकते हो। तो गिवर बनो, टेकर्स मत बनो। टेकर्स जब बनोगे, तो आपके माइंडसेट में, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में यही है कि मेरे पास लिमिटेड है, और इसलिए मैं आस्क कर रही हूँ, और वो आस्किंग में टेकर हाथ हमेशा आपके ऐसे ही होंगे। तो इसके लिए हाथ आपको देने वाले बनाने, लेने वाले नहीं बनाने। लेने वाले अगर आप रखोगे, तो आपके अंदर हमेशा वही वाली तो एनर्जी, या तो आप एक्सटर्नल निकाल सकते हो, या वही चैनल से आप केवल आप ले ही सकते हो। तो जब आप ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछते हो, हाउ कैन आई लिव माई लाइफ मैग्निफिसेंटली, मैं यही लाइफ, यही मोमेंट को मैग्निफिसेंट करना चाहती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई डू इट? कैसे मैं हेवन ऑन अर्थ ला सकती हूँ? हाउ कैन आई डू इट? कैसे मैं हर चीज को ब्यूटीफुल, हर एक चीज, हर एक सेकंड को मैं ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? हाउ कैन आई डू इट? हाउ कैन आई सी ब्यूटी? मैं हर चीज में ब्यूटी देखना चाहती हूँ, हाउ कैन आई डू दैट? तो जब आप अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो, तो आपको वो खुशी का रास्ता जो बोलते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो दरवाजे खुलते हैं, और फिर आपके अंदर फॉरगिवनेस आता है। तो हम जब देखते हैं कि एक्सटर्नल बहुत प्रॉब्लम्स है,
वो एक्सटर्नल नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब आपका इंटरनल सेल की जो जो बोलते हैं ना, हमारी बोट ऐसी ही चली जा रही, तो जब आप अपनी इंटरनल सेल को अच्छी तरह से उसको ठीक करते हो, तो आपका एक्सटर्नल हर चीज बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। सो आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई बी मैग्निफिसेंट, how can I bring this beautiful peace loving energy in my life and others? मैं कैसे अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती हूँ, कौन सा रास्ता है, क्या कोई रास्ता है उसके लिए? तो एवरी डे एवरी सेकेंड हम एक सीड सो कर रहे हैं, एवरी डे हर सेकेंड। तो अगर आपके पास एक गार्डन है और गार्डन में आपने अच्छे सीड्स डाले, तो अच्छे हेल्दी प्लांट्स उगेंगे। अगर वो सीड्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे और उसमें कीड़े लगे हुए थे और आपने डाला, तो कैसे पेड़ होंगे? हेल्दी पेड्स ग्रो ही नहीं करेंगे। तो सेम हमारे वर्ड्स भी सीड है, हमारे थॉट भी सीड्स है, हमारे कर्म भी सीड्स है। सो व्हाट आर यू चूजिंग? व्हाट हर एक एक्शन आप कहाँ पे ला रहे हो? आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से काम कर रहे हो, राइट? तो जब आप अपनी प्योरिटी से काम करते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग इज, आपके बीइंग में, आपके माइंड में, आपके वर्ड्स में, सब प्योरिटी से आप अट्रैक्ट क्या करोगे? जो चीज आप दे रहे हो वही मल्टीप्लाई करके आपके लाइफ में आएगा। ओके, तो वैसे ही आपको अपनी एनर्जी को एलिवेट करना है, उसको और इंक्रीज करना है और बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस करोगे तो आप अपनी इनर नॉलेज जो है, इनर स्पिरिट, आपका सुपर नॉलेज जो है, उसको अवेकन कर रहे हो। तो नो योर सेल्फ, आप क्यों आए हो ये अर्थ में? हम इतना ब्यूटीफुल लाइफ लेके आए, बट आपका सोल का मिशन क्या है? अगर आज मैं आपको बोलूं कि ये ईश्वर तत्व जो है, ये हम सबके घर में, सबके घरों में, मगर हम उसको देख नहीं रहे। तो जब आप देखो कि ये 9 डेज हम जैसे घट स्थापना करते हैं, देवी को हम अपने दिन में लाते हैं, हम केवल 9 दिन के लिए ही हम पूजा नहीं कर रहे। हमें हर दिन, हर क्षण, हर सेकंड, हमें उतने डीप में जाके हमें अपने हर एक लाइफ में हर एक क्षण को ब्लेसिंग पे बनाना है। तो 11 डेज जब हम गणेशा जी को लेके आते, भगवान जी को, तो वो खाली 11 डेज ही नहीं होता, वो हमें हर एक समय हमारे साथ है करके। तो तो जब आप घर छोड़ के भी जाते हो, तभी भी वो आपके साथ ही होते हैं। आप बैठे हो तभी भी आपके साथ में, वो आपके अंदर ही वो डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। तो हमें सब चीज को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो अभी ना गोइंग टूवर्ड्स, आपको मैं स्लाइड बताना चाहती हूँ कि माँ आपको क्या बोल रही है ऑन दी 6th डे। सो माँ इज सेइंग, बच्चा हार्मोनाइज योर एनर्जी, अपने आप को हार्मोनाइज करो। अगर आपको लगता है हील करना है तो हील करो। बी हॉनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अपने आप को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, आपका इनर क्रिटिक ही चलता रहता है। तो एटलीस्ट बी हॉनेस्ट विद योर सेल्फ, बी होपफुल फॉर योर सेल्फ, हेल्पफुल नेचर के बनो, हेल्दी बनो। और जब हेल्दी बनोगे तो आपकी हार्ट वार्मिंग एनर्जी आपके अंदर होगा, एंड यू विल बी हैविंग दिस हीरोइज्म, आपके अंदर वो हीरोइज्म, और आप ये हेवन जो है वो ये अर्थ पे आप ला पाओगे। सो माँ कत्यानी सेज टू यू, बी अकोमोडेटेड। आप बिल्कुल जब एक एडजस्टिंग नेचर के होते हो, एक्सेसिबल नेचर के होते हो, आपके अंदर एडवेंचर होता है, आप एडेप्टिव होते हो, तो ही तो आपके अंदर अचीवमेंट आएगा, तो ही तो पूरी दुनिया आपको अपलॉड करेगी, आपके अंदर पूरी अबंडेंट एनर्जी फ्लो करने लगेगी और आप अमेजिंग एंड एस्टॉनिशिंग होने लगोगे। तो आपने देखा होगा हर डे की स्टोरी जब मैं डिकोड कर रही हूँ, तो हर एक स्टोरी में एक ही अल्फाबेट के वर्ड्स आ रहे। तो ये वर्ड्स कैसे आ रहे हैं? बिकॉज ये स्टोरी जो मैं डिकोड कर रही हूँ, ये मुझे मेरी बहुत गहरी अवस्था में देवी माँ ने आके मुझे समझाया था, और दैट इज हाउ ये स्टोरी को मैं डिकोड कर पा रही हूँ।
तो ये 9 days की जो स्टोरी है, जो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं 3 साल तक आई केप्ट ऑन वर्शिपिंग, आई केप्ट ऑन फास्टिंग एंड आई केप्ट ऑन प्रेइंग टू हर एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग, आप बताओ आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आई वॉज नॉट टू मच इन टू स्पिरिचुअल साधना एट ऑल। एंड आई सेड आपने मुझे क्यों बुलाया, आप क्या मुझे बताना चाहते हो? 3 साल तक आई केप्ट ऑन आस्किंग, आई केप्ट ऑन एवरी डे आई वुड आस्क इन स्लीप। एंड थर्ड ईयर में उन्होंने मुझे आके मेरी गहरी नींद में आके उन्होंने बताया, और मैं उठ के देन आई वुड राइट एंड देन शी टोल्ड मी आई हैव टॉट यू, नाउ यू हैव टू टीच द वर्ल्ड। एंड दैट इज हाउ माई टीचिंग जर्नी स्टार्टेड। नहीं तो आई वॉज नॉट टीचिंग, उसके पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऑनलाइन सिखाऊं। तो देवी माँ शक्ति हम सबके अंदर फ्लो कर रही है, हम खाली उनको टैप नहीं कर रहे। जब आप टैप करोगे या आप उनसे कनेक्ट करोगे, डीपर कनेक्शन करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करोगे। ओके, तो आज अभी हम अपनी मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और पूरा प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, और प्योर भक्ति से हम कनेक्ट करते हुए हम अपना ध्यान करें। सो पूनम इज सेइंग it's like how we can be the tool to create a happier world around us by giving the asset we process. Yeah, enlightenment and illumination of our inner being, and collect the song of happiness and let it pass. Yeah. थैंक यू पूनम जी, यू आर वेरी राइट। तो हम अपने आप को झांकते नहीं है, जब हम अपने अंदर, तो ये 9 days इज अ 9 days ऑफ इनर रिफ्लेक्शन। आप जब इनर रिफ्लेक्शन करोगे तभी ही आप अंडरस्टैंड करोगे कि माँ आपको ये 9 days में आपको बोल रही है बच्चे वर्क ऑन योर सेल्फ। तो अभी हम अपने मेडिटेशन के टूवर्ड्स जाएंगे, और तो आराम से बैठे हुए, बहुत ही आराम से, और अपने आए ध्यान मुद्रा, नहीं तो ऐसे करते हुए अपनी लैप पे रखते हुए, आईज क्लोज करते हुए, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स और बॉडी, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर अपर बॉडी, relax, relax and relax. Relax your mid body, relax, relax and relax. Relax your lower body, relax, relax and relax. अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बहुत ही रिलैक्स करते हो। नाउ विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है, उनका बहुत ही ब्यूटीफुल आकार बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही है। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से कनेक्ट करता है, उस तरह से हम पूरे प्रेम से, पूरे प्यार से हम अपनी देवी माँ को देख रहे हैं। माँ बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही है। अभी हम अपना मंत्र बोलने जा रहे हैं।
अच्छी गहरी श्वास लेते हुए हर मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो विजुअलाइज करना है अपने हार्ट चक्र से एक लोटस खिलता हुआ, और आप माँ के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर, आपके हार्ट चक्र से एक लोटस खिलता हुआ आप माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हो विद एवरी मंथ। इनहेल लेते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 अभी हम दूसरा मंत्र बोलने जा रहे हैं जिससे पूरे 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। 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 नाउ विजुअलाइज आप माता रानी से आप बोल रहे हो, जाने या अनजाने मेरे से कोई भी भूल किसी भी तरह से अगर हो गई है तो मैं तहे दिल से पूरी तरह से माफ़ी मांगती हूँ। चाहे मैंने अपने लाइफ में या किसी और के लिए कुछ भी ऐसे शब्द या कर्म बाय मिस्टेक
जाने या अनजाने मेरे से अगर हो गई है तो मैं पूरी तरह से क्षमा मांगती हूँ। नाउ विजुअलाइज आप एक बहुत बड़े वाटरफॉल के अंदर बैठे हो। ये वाटरफॉल पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा, बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग की वाटरफॉल, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर पड़ रही। इनहेल करते हुए आप ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने सिर के एरिया में पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। इनहेल एंड रिसीव ये गोल्डन वाइट लाइट आपके फुल हेड रीजन में, ये गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड एंड फिल्ड। इनहेल करते हुए पूरी ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। अपने बॉडी को ओपन करते हुए ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हो। महसूस करो इन ईच एंड एवरी सेल बहुत गहराई में और गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। आपके माइंड में कोई भी एक्स्ट्रा थॉट या अनवांटेड थॉट पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग से पूरी तरह वो क्लीन और क्लीन हो रहा है। और गहराई में आप अंदर तक ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा महसूस कर पा रहे। और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में अभी इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने फोरहेड एरिया में, आपके अंदर पीनियल ग्लैंड और आपके हर एक अंदर तक आप ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे। ये डिवाइन ब्लेसिंग पूरी तरह आप रिसीव करते हुए आपका हर एक सेल ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन और रेडिएट कर रहा है। ये माँ की पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। इनहेल, पूरी देवी माँ आपको प्योर लव आपको शेयर कर रही है। हर श्वास में आप उनका डिवाइन लव आप इनहेल कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर आईज, आप अपनी आईज में पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल करते हुए आई गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। दोनों आईज बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहे हैं। और गहराई में और गहराई में हर एक नर्व, हर एक चीज जिसकी वजह से आपकी आंखों में रोशनी है, पूरी तरह ये माता रानी की ब्लेसिंग आप फिल एंड फिल कर रहे हो। ये डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत ही शाइन और रेडिएट कर रहा है। हर एक श्वास में आप माता रानी का लव, आप पूरी तरह से उनका प्रेम आप इनहेल कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर चीक्स,
आप इनहेल करते हुए ये डिवाइन ब्लेसिंग गोल्डन वाइट लाइट आप रिसीव कर रहे हो। ये गोल्डन वाइट लाइट आपकी पूरी चीक्स में शाइन और रेडिएट करता हुआ हर एक सेल में अंदर और गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो। माता रानी इज शेयरिंग प्योर लव। आप ये प्योर लव आप इनहेल कर रहे हो। आपके हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर चीक्स, ये डिवाइन ब्लेसिंग आप अपनी चीक्स में अपने गालों में पूरी तरह से रिसीव करते हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर ईयर्स, आप पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने कान में पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव करते हो। एक स्पॉन्ज जिस तरह से एब्जॉर्ब करता है उस तरह से आप ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो और गहराई में ये गोल्डन वाइट लाइट रेडिएट करता हुआ शाइन करता हुआ आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। हर श्वास में माता रानी की ये लव की एनर्जी, प्योर लव आप महसूस कर पा रहे हो। ये सुनने की क्षमता की शक्ति, ये एनर्जी, पूरी माता रानी की ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर माउथ, आप इनहेल कर रहे हो ये गोल्डन वाइट लाइट अपने माउथ एरिया में पूरी माता रानी की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो और ये रिसीव करते हुए पूरी तरह से आपके हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग में फिल्ड एंड फिल्ड। नाउ विजुअलाइज हर एक श्वास में माता रानी की प्योर लव की ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। आप बहुत सारा तनाव अपने जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ में होल्ड करते हो। आप पूरी तरह इसे रिलीज करते हुए ये ब्लेसिंग की ऊर्जा से पूरी तरह गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड, पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा फिल्ड इन योर बीइंग। अभी आपका पूरा ध्यान और अवेयरनेस ऑन योर फुल फेस, आपका फुल फेस ये डिवाइन ब्लेसिंग गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट और शाइन कर रहा है। 1000 सन की तरह बहुत ही शाइन और रेडिएट कर रहा है। पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव करते हो। हर श्वास में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग, माता रानी का प्योर लव आप इनहेल करते हुए रिसीव कर रहे हो। अभी
आपका पूरा ध्यान ऑन योर थ्रोट चक्र में पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग गोल्डन वाइट लाइट आप रिसीव कर रहे हो। और गहराई में ईच एंड एवरी सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो। बहुत अंदर तक और अंदर तक। ईच इनहेलेशन के साथ आप माता रानी का प्योर लव आप इनहेल करते हुए अपने थ्रोट चक्र में फिल कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर शोल्डर्स एंड हैंड। इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। आपके शोल्डर्स एंड हैंड गोल्डन वाइट लाइट में बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है। और गहराई में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन एनर्जी। हर श्वास में माता रानी का प्योर लव आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर चेस्ट एंड हार्ट एरिया। आप पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट माता रानी की ब्लेसिंग पूरी तरह रिसीव करते हुए अपने हार्ट एरिया में आप रिसीव कर रहे हो। और गहराई में हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो। हर एक सेल के अंदर, हर श्वास में आप माता रानी की प्योर लव की एनर्जी आप इनहेल करके अपने चेस्ट में फिल कर रहे हो। ये प्योर लव की एनर्जी आपके पूरे हार्ट एरिया को 1000 सन की तरह रेडिएट करते हुए पूरी तरह शाइन कर रहा है। बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर मिड बॉडी, आपकी पूरी मिड बॉडी में आप ये गोल्डन वाइट लाइट आप रिसीव कर रहे हो। आपके हर एक सेल ये गोल्डन वाइट लाइट में बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है। अभी आप हर एक श्वास में माता रानी की पूरी लव, प्योर लव की एनर्जी आप इनहेल कर रहे हो। और गहराई में हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पाए। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस। इनहेल कर रहे हो, ये गोल्डन वाइट ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हो।
आपका पूरी तरह से हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये गोल्डन वाइट लाइट, और गहराई में अंदर तक आप हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। हर एक श्वास में आप ये माता रानी की पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर सैक्रल चक्र, आपके सैक्रल चक्र से इनहेल करते हुए आप पूरी ये गोल्डन वाइट लाइट की ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हो। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपकी पूरे बीइंग में हर एक सेल में और गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल में। ईच इनहेलेशन के साथ आप माता रानी का प्योर लव आप इनहेल करते हुए अपने सैक्रल चक्र में प्योर लव की एनर्जी आप फील कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर रूट चक्र, आप पूरी तरह से ये प्योर डिवाइन लव की एनर्जी आप इनहेल करते हुए अपनी रूट चक्र में पूरी तरह रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल गहराई में और बहुत ही अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। हर श्वास में आप ये डिवाइन माँ की प्योर लव प्यार की एनर्जी आप इनहेल करते हुए अपनी रूट चक्र को पूरी तरह फिल कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर लेग्स, आपके पाँव की वजह से आप अलग अलग जगह ट्रैवल कर पाते हो। इसमें जो शक्ति है हमारे अंदर पूरी माँ देवी माँ की शक्ति के वजह से ही हम कर पाते हैं। अपने पाँव पे अवेयरनेस लाते हुए इनहेल करते हुए ये डिवाइन ब्लेसिंग प्योर गोल्डन वाइट लाइट आप अपने बीइंग में फिल करते हुए इनहेल डीपली, आप प्योर डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। इनहेल करते हुए प्योर गहराई में महसूस करते हुए ईच एंड एवरी सेल में और गहराई में इनहेल करते हुए माँ की प्योर ब्लेसिंग प्योर लव की एनर्जी आप प्योर लव इनहेल करते हुए आप अपने रूट चक्र में पूरी तरह ये प्योर एनर्जी आप फील कर रहे हो। आपके पूरी लेग्स
पूरी तरह से हर नर्वस सिस्टम, मसल्स, हर एक सेल पूरी तरह ये डिवाइन एनर्जी में फील्ड एंड फिल्ड। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और बड़ा, आपके शरीर में बहुत ही एक ब्यूटीफुल आनंद का लहर सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक, ये प्योर डिवाइन एनर्जी। विजुअलाइज आपकी पूरे बॉडी में एक सौंदर्य लहरी, एक ब्यूटी का लहर सिर से लेके चेस्ट, चेस्ट से लेके पाँव और पूरे हेड रीजन में एक सौंदर्य लहरी की लहर चल रही है। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और विशाल। आपके ऑरा के इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सर्कल, इसके अंदर आप बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड सेफ। ये देवी माँ का प्रोटेक्शन कवच। आप ये शॉवर ऑफ ब्लेसिंग आपके पूरे घर पे हर एक चीज, हर एक वस्तु के ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। हर चीज ये डिवाइन ब्लेसिंग से filled and filled. Now visualize आपका घर में जो भी अन्न है पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल। पानी, जल तत्व पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग में फिल। वायु आपके घर में पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग से, शॉवर ऑफ ब्लेसिंग की तरह पूरी तरह से हर एयर का हर एक चीज फिल्ड विद ब्लेसिंग। आपके घर में जो भी स्पेस एलिमेंट है पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड हो गया है। नाउ विजुअलाइज आपके घर में जो अग्नि है जिससे आप खाना बनाते हो पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड हो गया है। विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, सब के ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। ये डिवाइन ब्लेसिंग से उनकी सारी लाइफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह से वो अपने जीवन जी पा रहे। माता रानी की ब्लेसिंग सब के ऊपर अबंडेंस से आ रही। नाउ विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके काम पे, आपका वर्क प्लेस या आपका फैक्ट्री या आपका ऑफिस, पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग उधर पूरी तरह माता रानी की ब्लेसिंग आ रही है। नाउ विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग हर एक चीज आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी और बहुत सारा काम जिससे आप आगे बढ़ सको, पूरी ब्लेसिंग आ रही। नाउ विजुअलाइज ये ब्लेसिंग आप जहाँ पे रहते हो पूरी जगह वो लोकेलिटी में
सब जगह सबके ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। नाउ विजुअलाइज ये ब्लेसिंग आपकी जो सिटी में आप रह रहे हो पूरी तरह से इर्द गिर्द सब जगह ये ब्लेसिंग आ रही है। नाउ विजुअलाइज आप जो स्टेट में रहते हो पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग में फिल्ड एंड फिल्ड। नाउ विजुअलाइज ये ब्लेसिंग आप जो कंट्री में रह रहे हो पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग्स पूरे कंट्री पर आ रही है। नाउ विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग सारे कंट्री सब कंट्रीज पर आ रही है। नाउ विजुअलाइज ये ब्लेसिंग सब जीव जंतु ईच एंड एवरीबॉडी प्लैनेट पे हमारे पूरे अर्थ में एनिमल्स बर्ड्स फिशेस सब के ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। नाउ विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग पूरे अर्थ पे सब के ऊपर पूरे अर्थ प्लैनेट पे आ रही है। नाउ विजुअलाइज ये ब्लेसिंग पूरे बहुमंडल में सब प्लैनेट्स के ऊपर ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आप हर एक चीज का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद अपने ईश्वर सब का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद अपने एंसेस्टर्स का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद अपने सारे गुरु का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद अपनी सारी चीजें जो भी आपके जीवन में हर एक चीज का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद सबको धन्यवाद देते हुए अभी आप धीरे धीरे बहुत सहजता से आप ये मेडिटेशन से आप बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे और अपने बॉडी पे आप रख सकते। So I bow down to the divinity in each one of you। और कोई शेयर करना चाहता है बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस या तो आप प्लीज बोल सकते हो। दीपक जी आप बोलना चाहते हो? Okay, so Poonam is writing, it's through you that I found my life, ma'am. Thank you so much. No words to can enough express my gratitude. Thank you, Poonam जी. तो जैसे कहते हैं ना कि हम अपना इनर रूट कहीं ना कहीं भूल गए थे और जब आप इनर जर्नी में जाते हो तो आप समझते हो आपके अंदर इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज हो रही है मगर हमारा फोकस हमने गलत जगह रखा था। तो जब आप फोकस अलाइनमेंट ठीक करते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगती हैं। तो कोई भी मुझे कुछ पूछना चाहता है बताना चाहता है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। क्या सब लोग एवरी नाइट कर रहे हो आप ध्यान करके सो रहे हो? अच्छा ओके।
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपने जैसे आज हम 6th डे पे आए, तो आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, आप फुल डे पे आप कैसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? और शोभित जी या कविता जी, आप शेयर करना चाह रहे हो? फुल डे तो एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन रात में बहुत नींद आती है। ओके, तो अदरवाइज आपको नींद आ रही थी या नहीं आ रही? पहले नहीं आती थी। अच्छा, तो आपको वो शांति पे लेके जा रहा है और आपको हेल्प कर रहा है, तो करते जाओ, आपको हेल्प होगा और सौदे में, है ना? और शोभित जी, मैं आपको योग निद्रा सीरीज दूंगी, आप वो भी ट्राई करना, है ना? थैंक यू। कविता, यू वांट टू से? बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, मेरे को नींद नहीं आती रात को। सो यू हैव टू चैनलाइज, आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको पानी पीना है एंड यू हैव टू बैलेंस इट। एंड सो तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी रिपेयर सिस्टम पे जाती है, राइट? अगर हमारे अंदर की एनर्जी जो है, तो शोभित जी द अदर डे ही वाज सेइंग दैट ही इज, मतलब उनकी कुछ तो मेडिकल कंडीशन है और ओम से उन्होंने चैंटिंग करी तो उनको हेल्प हुआ है। तो जब आप ये नवरात्रि वाले मेडिटेशन करते हो तो माता रानी आके आपके जो एलिमेंट्स है उसको भी वो क्लीनिंग कर रही है। तो जब वो क्लीनिंग कर रही है तो जब आप सोओगे तो आपकी बॉडी की सेल्स ज्यादा रिपेयर होती है। तो इसके लिए उनके लिए वो वैसे वर्क कर रहा है, आपके लिए ये ऐसी इसके लिए वर्क कर रहा है बिकॉज आप ऑलरेडी अलाइंड हो, आप ऑलरेडी लाइक यू आर अ कोच, राइट? तो आप ऑलरेडी काफी अलाइनमेंट में, इसलिए जब वो एनर्जी हाई होती है तो उसको बैलेंस करना होता है। ड्रिंक वाटर, उसको बैलेंस करो और ग्राउंडिंग करो एंड उसको उससे आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अदरवाइज हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आर यू लाइकिंग द मेडिटेशन? वर्ड्स नहीं, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। कोई और बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस या शेयर करना चाहता है आपके नवरात्रि के एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? गीत आप बताना चाह रहे हो, गीता या कृषि? हरिओम मैम। बहुत अच्छे से ये बीत रहा है मेरा नवरात्र। पहले मैं वो करती थी, लेकिन ग्रेन वो को खा के करती थी, अनाज खाती थी। लेकिन इस बार मैं वो सिर्फ वाटर और जूस पे कर रही हूँ, लेकिन बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। और दिन भर फुल एनर्जी रहता है और अच्छे से मैं रात में सो भी पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और थैंक ये यू। मेडिटेशन कर रही हूँ, इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और ये सब आपके कारण हो रहा है मैम, आपके वजह से ही ये सब मैं कर पा रही हाँ, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, हूँ। और आपकी आपकी ही वजह से ये सब हो रहा है मैम, और मैं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। हम खाली, मैंने बोला ना, एक मैं तो जरिया हूँ और आप करते रहो, इसी में आपको बहुत ही तो कल हमारा जब हम मेडिटेशन करेंगे तो कल हम जैसे मैंने आपने देखा होगा एवरीडे मोमेंटम इंक्रीज कर रही हूँ, तो कल मैं मोमेंटम और इंक्रीज करूंगी कि अगर अंदर हमारे कोई भी एलिमेंट है या कोई भी डिजीज है तो कल हमें, बिकॉज कल हम माँ लक्ष्मी से हम माँ सरस्वती के एनर्जी में जा रहे हैं, तो हम और लाइटर लेवल में जा रहे हैं, तो हम उसको और लेवल पे हम काम करेंगे। तो कल एक और हेल्प कर जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट है या कहीं भी बॉडी में आपको लगता है कि ये डिस ईज है, तो वो आपको हेल्प करेगा, माता रानी ही आके आपको हेल्प करेगी उसमें अलाइनमेंट बनाने की। थैंक यू मैम, थैंक या यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स। या किरण, यू Anjali वांट टू ji, से? या yeah, I cannot fast. आई केम Then अप। what do I do? मैं फास्टिंग नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो कोई मेरे बात को नहीं, कुछ इट इज
सी एवरी बॉडी इज डिफरेंट, राइट? तो आपको अपने बॉडी को देखना है, अपने बॉडी को देख के समझना है कि व्हाट सूट्स मी, ओके? तो अगर आपको लगता है कि फास्टिंग इज नॉट समथिंग विच आई कैन डू, तो वही खाना जो आप खाते हो वो थोड़ा कम खाओ, थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ईट 3 चपाती, देन हैव 2 चपाती, so that at least your body is light and it helps you. तो मेडिटेशन से पहले जब आप खाना नहीं खाते हो तो इट हेल्प्स यू, नहीं तो आपको नींद आएगी. तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके. I eat light. I don't eat heavy. हाँ, सो ईटिंग लाइट इज ओके, नॉट नेसेसरी यू नीड टू फास्ट. फास्टिंग इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो और ज्यादा लाइट हो जाता है, डिटॉक्सिफाई कर जाता है, आपकी बॉडी अल्कलाइन आ जाती है, इसलिए. बट इफ यू कांट फास्ट, इट्स परफेक्टली ओके, इट्स फाइन. Thank So, you so much. how is your experience of the meditation? Very good. Very good. ऐसा लगता है कि I'm in heaven. Okay. कुछ ना बोलने की जरूरत पड़ती है, nothing. Only tears go rolling my eyes. बस nothing and nothing. Thank you so much. And she is there with each one of us. And Kiran Yes, जी, हम जो शब्द भी बोल रहे हैं वो एनर्जी भी माता रानी की है. हम जो हमें जब हम रो भी रहे हैं वो भी उन्हीं की एनर्जी है. मतलब शी इज डूइंग दैट क्लीनिंग. हम केवल कुछ भी नहीं कर रहे, वो शी इज कमिंग एंड शी इज सेइंग, बच्चा आई हैव कम टू यू, आई हैव कम टू ब्लेस. आपको केवल रिसीव करना है. हमें अपनी पात्र ऐसे करना है, ये पात्र ऐसे करना है कि हम ब्लेसिंग रिसीव कर पाए. और तो डू इट और करते रहो. एंड जितनी आपके अंदर से आपको क्लीनिंग महसूस होगी आप करते रहो, है ना? डोंट स्टॉप योर Um, टीयर्स बिकॉज शी इज गाइडिंग ईच वन ऑफ अस. ओके. my Nisha ji had where she had left me ना, अंजलि जी आपने मुझे एलिवेट किया. ओम का मेरे हर नस में सेल में ओम डाला है उन्होंने. And she's no more, but she's always with me. And she has sent you in my life to elevate me with Om ka mala karke. I feel so nice. I really don't want anything. Sab hai hamare paas. Thank you so Thank much from you. my heart. I love Thank you you so so much. much. Thanks. Okay. Anybody else? और कोई बोलना चाह रहा है? Vandana is saying my sincere gratitude and love to you. Thank you so much. I am sending love to everybody. Toral, thank you so much. Deepa, thanks. Then, okay. So anybody else wants to say? So Jai Mata Di, जोर से बोलो जय माता दी. प्यार से बोलो जय माता दी, जोश से बोलो जय माता जय दी. माता दी. Jai Mata Di. जय माता दी. Jai Mata Di. So जय celebrate. माता दी. Yes, जय माता दी. yes. तो बोलते ना जय माता दी, मतलब जय जैसे जय वो घर माता में दी, जब जय हम माता वो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, माता की चौकी. तो माता की चौकी में हम जब वो डांस करते हैं वो जय माता दी, इतना जोश आता है, इतना एक एनर्जी आती है. एंड दैट इज व्हेन, अभी दैट एनर्जी कहाँ से आती है, वो स्पर्ज ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है? माता रानी ही तो है. माता रानी ही तो हमें, हमारे अंदर वो शक्ति जो है हमारे अंदर, वो माता रानी है. कॉन्शियसनेस भगवान शिव जी. तो जब हम मर्ज करते हैं वो ईडा पिंगला सुषमना, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी, आप बैलेंस करते हो, तभी ही तो वो आपके अंदर पूरे सारे भगवान आके आपको सारे अस्त्र शस्त्र देंगे और बोलेंगे बच्चा करो, आई एम हेल्पिंग यू, यूनिवर्स हेल्प्स यू. तो दैट इज व्हाट इज अ सीक्रेट ऑफ द 6th डे, है ना? तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन है. और इनर रिफ्लेक्शन एक मिनट में बता दो, एक मिनट. तो डे 6 का है, इज योर बॉडी एनर्जी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? सेकेंड पॉइंट इज, आर यू हॉनेस्ट टू हील एंड हार्मोनाइज योर सेल्फ? दैट इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड इज, डू यू डू स्मॉल एक्ट ऑफ डीड फॉर अदर्स? क्या आप किसी के लिए, अनजान व्यक्ति आप जानते भी नहीं हो, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाते हो जो उसके लिए बेनिफिट हो जाता है, और उसके बाद में वी आर नॉट
शोइंग किया अरे हमने किया. We just flowed like nature. The last is, are you adventure enough to be amazing in every act of your life? Are you adventure enough? हम अपने लाइफ में एडवेंचर ही नहीं लाते हैं. छोटी छोटी चीजों में इतना एडवेंचर है. तो हमें वी हैव टू सेलिब्रेट लाइफ फुल्ली. एक 360 डिग्री स्पेक्ट्रम में जीना है. मगर हम जीवन छोटे में जी रहे हैं. हमें छोटे में जीना ही नहीं, बॉक्सेस में नहीं जीना है. हमें 360 डिग्री डायमेंशन में जीना है ना. So thank you everybody, and we'll meet tomorrow same time, and Hari Om, and sending Hari love Om. to everybody, and take care. Bye. Thank you, thank you. जय माता दी. Thank you. Jai Jai Mata. Mata Thank you Di. so Jai much. Mata. Jai Mata. Jai Mata. Jai Mata. Jai Mata.